हेलो डियर ऑल स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और धीरे धीरे कैम जर्नी जो चैनल है ये आगे बढ़ रहा है और इसको आगे बढ़ाने में आप लोगों का बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने जब शुरुआत की थी तो आपको हमने बताया था कि इस चैनल पर, और फिर मैं लास्ट ईयर एक टाइम शेड्यूल भी बता रखा है, बस वहाँ पे थोड़ा वीडियोज़ को अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने अपने उस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, और आज है केमिस्ट्री की क्लास। जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो लोगों के लिए आज भी, जिनको समझ में आ गया उनके लिए तो बहुत अच्छी सब्जेक्ट बन गई है, उनको इससे प्यार हो गया। लेकिन जिनको समझ नहीं आया उनके लिए आज भी बिल्कुल ये भूत के जैसी है। देख कर उन्हें डर लगता, हाय राम केमिस्ट्री आ गई है, रसायन विज्ञान आ गई, भाई फिजिक्स पढ़ लूँगा, मैथ पढ़ लूँगा, इंग्लिश पढ़ लूँगा, लेकिन इससे भाई मुझे कोई बचा ले। तो आप खुद सोचो कि ऐसा क्यों होता है, हम केमिस्ट्री को क्यों नहीं पढ़ना चाहते, या फिर मैं ये कहूँ कि हमें केमिस्ट्री समझ क्यों नहीं आती है। तो आज हम लोगों को क्या करना है, एक ऑपरेशन करना है, यानी केमिस्ट्री समझ क्यों नहीं आती है, इस चीज़ का आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ओके, तो आपको केमिस्ट्री समझनी है। तो चाणक्य जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। चाणक्य जी ने कहा था कि अगर कभी आप किसी चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हो तो स्वयं से आप 3 प्रश्न करिए। प्रश्न नंबर 1, हम क्या करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, हम क्यों करने जा रहे हैं। और प्रश्न नंबर 3, हमें इसको करने के बाद में क्या मिलेगा। यानी अगर आप केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन ये होगा, आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि केमिस्ट्री क्या है, हम, ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ें। थर्ड क्वेश्चन, अगर मान लीजिए हमने केमिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद हमें क्या मिलेगा। जब आप अपने आप से 3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन पूछ लोगे और आपकी जो कॉन्साइंस है वो आपको तीनों के आंसर बता देगी, तब आप क्या करोगे, केमिस्ट्री को पढ़ने लगोगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने अपने अंदर से तीनों क्वेश्चन पूछ लिए, और अपने अंदर से आप कैसे पूछोगे, आज के टाइम पर तो गूगल पूछने लगी, गूगल है ना। आपने क्या किया, पहला क्वेश्चन गूगल में टाइप किया, केमिस्ट्री क्या है, आंसर बता दिया केमिस्ट्री ने। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट सम एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। आपने पूछा केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, तो गूगल ने ये भी बता दिया कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। और थर्ड चीज़, आपने मान लीजिए फिर पूछा कि इसको पढ़ने के बाद क्या होगा, तो गूगल आपको दिखा देगा कि केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आप यहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे जा सकते हो, एंड सो ऑन, बहुत जगह जा सकते हो। तो मान लीजिए आपने पूछ लिया अपने आप से या आपने गूगल से पूछा, तो अगर आपने इन तीनों के आंसर अपने आप से ढूंढ भी लिए तो आपको आंसर तो मिल गए, ठीक है। और आंसर आपको ढूंढने में 2 मिनट लगेंगे। आप अपने अंदर से पूछोगे, फटाफट आंसर आ जाएंगे। गूगल से पूछोगे, 2 सेकंड में आपको उसका आंसर दिखा देगा। उसके बाद भी जब आप तीनों के आंसर ढूंढ लेते हो, उसके बाद भी हमें केमिस्ट्री समझ क्यों नहीं आती है। हमने 3 चीज़ें, चाणक्य जी ने 3 बातें बताई और हमने तीनों के आंसर भी ढूंढ लिए, लेकिन फिर भी हमें केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही। तो आप सोचो क्यों ऐसा होता है, हमने तीनों बातें समझने के बाद भी हम केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए आपको थोड़ा आपका बचपन याद दिलाते हैं। आप सोचो, जब आपने पढ़ना शुरू किया था, तो जब आपने पढ़ना शुरू किया था तो उस समय आप क्या पढ़ते थे। आप क्या करते थे, आप मैथ के सम्स लगाते थे, प्लस माइनस, सब्सट्रैक्शन, ये सब करते थे। आप क्या करते थे, यानी आपने जब आपने पढ़ना शुरू किया तो वहाँ पर फोकस किया गया मैथ्स को और इंग्लिश को। सोचो, जब मैथ और इंग्लिश को फोकस वहाँ से करना शुरू किया गया, और आज जब आप इस लेवल पर आ गए हो, तो अगर आपकी मैथ या इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो इसमें आज ये नहीं कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, इसमें ये है क्योंकि आपने बेसिक पहले ही शुरू कर दिया था इसका। अब आप खुद सोचो, केमिस्ट्री आपने पढ़नी कब से शुरू की। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन तो 6th क्लास से हो जाता है,
सब्जेक्ट में चैप्टर डाल दिए जाते हैं, लेकिन वो चैप्टर्स बच्चों को इतना इजीली समझ नहीं आते। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो बच्चे केमिस्ट्री को 9th क्लास से जानना शुरू करते हैं। जब 9th क्लास में बच्चा पहुंचता है तो उससे ये समझ आता है कि अच्छा ये 10 एलिमेंट भी होते हैं, ये 20 एलिमेंट भी होते हैं, कार्बन एक एलिमेंट है, ये सब 9th में आकर के वो जानते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आपने केमिस्ट्री की शुरुआत 9th से की। सोचो अगर आज आप 10th या 12th में हो, ठीक है, और आप केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स में कंपेयर कर रहे हो, तो केमिस्ट्री आपने 2 साल पहले पढ़नी शुरू की है और मैथ आप 10 साल से पढ़ते चले आ रहे हो, तो कौन सी स्ट्रांग होगी आप खुद समझो। जाहिर सी बात है मैथ स्ट्रांग होगी जिसको आप इतने दिनों से पढ़ते चले आ रहे हो। तो आज हम लोग इसी बातों पे थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री शुरू करनी है और मुझे केमिस्ट्री तभी पढ़ाने में अच्छा लगेगा जब आपको केमिस्ट्री से प्यार होगा। जब केमिस्ट्री से प्यार होगा तभी आपको केमिस्ट्री पढ़ने में भी अच्छी लगेगी। तो केमिस्ट्री से ये प्यार कैसे होगा प्यार? आप क्या करिए, एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम बात करें किसी युद्ध की, युद्ध जैसे महाभारत में हुआ था, कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। उसमें क्या हुआ था, एक साइड में कौरव थे, एक साइड में पांडव थे। दोनों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। क्या युद्ध में एक टीम जीत गई और एक टीम हार गई। जिस टीम ने कुरुक्षेत्र जीत लिया महाभारत को, कुरुक्षेत्र का मैदान उसका हो गया, और जो टीम हार गई वो टीम वहाँ से भाग निकली। मतलब क्या हुआ कि जो स्टडी होती है वो एक युद्ध की तरीके है। एग्जाम्पल से जैसे हम लोग एक और बात समझें, जैसे आपने देखा होगा कि आप लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड बनाते हो, ठीक है। कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं जो बहुत अच्छे लेवल के आपके फ्रेंड बन जाते हैं, जिनको अगर आप दिन में एक बार याद ना करो तो आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें लव की, तो लव कैसे होता है? लव होता है 2 फ्रेंड्स के बीच में। सोचो अब आपने मान लीजिए कोई 2 फ्रेंड हैं और वो लव करना चाह रहे हैं, यानी लव मीन्स बेटर फ्रेंडशिप। अगर वो अपनी बेटर और वी कैन से बेस्ट फ्रेंडशिप, तो अगर वो बेस्ट फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं तो आप क्या जानते हो, क्या वो 2 दिन में बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे? जो 2 दिन में बेस्ट फ्रेंड बनते हैं वो सिर्फ फ्रेंड नाम के होते हैं। बेस्ट फ्रेंड बनने में सालों गुजर जाते हैं। बेस्ट फ्रेंड जब बनते हैं तो क्या बेस्ट फ्रेंड भी एक तरीके का फाइट है, युद्ध है, जो 2 फ्रेंड के बीच में चलता है। और 2 फ्रेंड के बीच में वो सामने कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, देखो आओ मैं डंडे से देखो युद्ध कर रहा हूँ। ये युद्ध ऐसा होता है लव या इमोशंस जो इंसान के ब्रेन में चलते हैं। ब्रेन में आप सोचते हो कि यार मैं उन्हें फ्रेंड बनाऊं या ना बनाऊं, हो सकता है कल को मुझे चीट कर दे। आप क्या करते हो, उनको जगह जगह पर उन्हें जज करने की कोशिश करते हो। और जब आपको ये लगता है कि हाँ मैंने जहाँ पे इनका टेस्ट लिया है हर टेस्ट में ये मेरे पास हुए हैं, तब आप क्या करते हो, तब आप बोल देते हो कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तभी तो जाकर के बेस्ट फ्रेंड बनता है। और जब कोई इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है तो वो जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो पहले फ्रेंड यानी जो दूसरा इंसान है उसकी लाइफ की हर एक सिचुएशन में हेल्प करता है। कहीं पर कोई भी समस्या होती है तो वो वहाँ पर सबसे पहले आकर के खड़ा हो जाता है, उसी को तो बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। तो ये तो हो गई 2 बातें, लेकिन हमें यहाँ पे समझना है कि केमिस्ट्री के साथ क्या किया जाए ताकि ये हमको समझ में आनी शुरू हो जाए। तो अगर हमें केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री अपने आप में एक सागर है जिसमें आप जितना अंदर जाओगे उसमें उतनी ही गहराई आपको दिखेगी। केमिस्ट्री क्या है इसको जानना तो एक लाइन का काम है, 1 सेकंड में आप बोल दोगे कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। लेकिन दोस्तों एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की स्टडी करते करते आपका जीवन बीत जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी पढ़ाई नहीं खत्म होने वाली, वो पढ़ाई चलती ही रहेगी। तो अगर हमें केमिस्ट्री समझनी है तो पहली बात, केमिस्ट्री अपने आप में क्या है? केमिस्ट्री इज द प्लेस ऑफ वॉर। केमिस्ट्री एक युद्ध का मैदान है। केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द प्लेस ऑफ वॉर। केमिस्ट्री एक युद्ध का मैदान है जहां पर एक योद्धा आप हैं और दूसरा योद्धा है केमिस्ट्री। यानी एक योद्धा स्टूडेंट है जो उसे पढ़ रहा है और नेक्स्ट योद्धा वो है खुद केमिस्ट्री है। आप घर में देखो, जब आप छोटे होते हो
तो कोई अगर आपको आकर के 2 थप्पड़ लगा दे तो आप धीरे धीरे क्या करते हो, उससे डरने लगते हो, और डरने लगते हो तो धीरे धीरे क्या होता, उसके सामने भी आप नहीं जाते हो। क्यों? क्योंकि आप उससे डर रहे हो। अगर एक छोटे से कुत्ते को देखो, अगर कुत्ता मान लीजिए किसी बंदे को दौड़ा लिया, वो बंदा अगर जा करके वहीं पे खड़ा हो गया तो कुत्ता भी एक बार रुकेगा। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि सामने वाला बंदा मुझसे फाइट करने के लिए तैयार है। लेकिन आप दौड़ते ही चले जा रहे हो तो वो भी आपके पीछे दौड़ेगा और आप पर अटैक करेगा जा करके। तो केमिस्ट्री को कुछ हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं करोगे तब तक आप केमिस्ट्री को पढ़ नहीं सकते हो। केमिस्ट्री को पढ़ने का मतलब 2 होता है, एक आप इसको पढ़ करके एग्ज़ाम दे दो, 12th में पास हो जाओ या 10th में पास हो जाओ, फिर केमिस्ट्री जा करके ड्रॉप कर दोगे। नेक्स्ट, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको इससे प्यार हो गया, और जब इससे आपको लव हो जाएगा तो जब आप 12th के बाद आगे निकलोगे तो आपका जरा से अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि इसे ड्रॉप किया जाए। आपको ये लगेगा कि इसी को लेकर हम आगे करेंगे कुछ। तो केमिस्ट्री तो पहली बात आप ये समझ के चलो कि ये एक युद्ध का मैदान है और यहाँ पर आपको फाइट करनी ही करनी है। फाइट स्टूडेंट वर्सेस केमिस्ट्री के बीच में होगी, बहुत बड़ी जंग होती है। नेक्स्ट, अब जैसे युद्ध में एक विनर होता है, एक लूज़र होता है, वैसे ही केमिस्ट्री, अगर आप ये युद्ध जीत गए तो केमिस्ट्री क्या करेगी, अपने सारे रास्ते खोल देगी आपके लिए। समझिए बात को, केमिस्ट्री क्या है, जब आप जीतोगे तभी तो इसके अंदर प्रवेश कर पाओगे, और जब तुम इसके अंदर प्रवेश करोगे तभी तो आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ऐसे कैसे आंसर आपने ढूंढ लिए? मैंने कहा तीनों के आंसर आप खुद से सोच के बताओ। केमिस्ट्री में तो आपने प्रवेश किया ही नहीं, आपने इनके आंसर कैसे ढूंढ लिए? नहीं ढूंढ सकते हो, और अगर ढूंढे हो तो सिर्फ ऊपर ऊपर लेवल पर, 1 सेकंड के बाद वो आंसर फिर गायब हो जाएंगे। और कल को जब मैं फिर आपसे यही क्वेश्चन के आंसर पूछूंगा तो कल आप क्या करोगे, आंसर्स आप दूसरे देने शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि वो आंसर आपने सिर्फ ब्रेन के लेवल पर सोचे। तो केमिस्ट्री के इन 3 क्वेश्चन जो है ना, इनके आंसर बताने इतनी आसान नहीं है। इनके आंसर आप तभी बता पाओगे जब आप केमिस्ट्री से युद्ध करिए, यानी वॉर, और फिर इस युद्ध को आप जीतिए। जब आप इस युद्ध को जीत जाएंगे फिर क्या होगा, आप केमिस्ट्री के मैदान में प्रवेश कर जाएंगे, और जब केमिस्ट्री के मैदान में प्रवेश कर गए तो वहाँ पर सब कुछ तो आपको केमिस्ट्री का ही दिखेगा। वहीं पर आपको इसका आंसर मिलेगा, व्हाट इज केमिस्ट्री। वहीं पर आपको इसका आंसर मिलेगा कि व्हाई डू वी स्टडी द केमिस्ट्री। वहीं पर आपको इसका आंसर मिलेगा कि व्हाट वी कैन डू आफ्टर लर्निंग द केमिस्ट्री। समझ आ रही ना बात सभी को? तो अगर हमें इनके आंसर्स ढूंढने हैं तो पहले तो हमें केमिस्ट्री में प्रवेश करना है, यानी उसके मैदान में जाना है, और उसके मैदान में जाने के लिए आपको उससे वॉर लड़नी है, युद्ध करना ही करना है, तभी आप वहाँ पे प्रवेश कर सकते हो। अगर आप हार गए तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन उठता है कि अगर हम हार गए सर तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर आप हार गए तो केमिस्ट्री आपको डराने लगेगी, क्योंकि देखो घर में भी ऐसे होते हैं। मान लीजिए हमारे घर में मम्मा है, पापा हैं, सभी लोग हैं। अगर डैडी आपकी रोज पिटाई करते हैं तो डैडी से आप डरते होंगे। डैडी अगर ऑफिस से आए तो आप उनसे दूर जा कर के बैठते होंगे। मम्मा आपको बहुत लव करती हैं तो मम्मा के पास बार बार जाने की कोशिश करते होंगे। वैसे ही केमिस्ट्री है, अगर आपको इससे लव हो गया तो ये आपसे डरेगी, और अगर इसने फाइट में आपको हरा दिया तो आप इससे डरते डरते फिरोगे। आप सोचोगे कि यार ऐसा कौन सा दिन आएगा जब ये सब्जेक्ट मेरे सर से हट जाए। और मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पर केमिस्ट्री को कंटिन्यू करना है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अदर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत लोगों को हिस्ट्री समझ नहीं आती है, उनको लगता है कि हिस्ट्री कहानी है, लेकिन हिस्ट्री कहानी नहीं है। हिस्ट्री हमारी जो अर्थ है वो हिस्ट्री के माध्यम से ही आपसे कुछ कहना चाहती है। इसको हम एक नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री हमें क्यों नहीं अच्छी लगती है। तो केमिस्ट्री समझने के लिए आप उससे वॉर करने के लिए तैयार होइए। सबसे पहली चीज़ यही है, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ना अलग चीज़ है और उसको फील करना अलग चीज़। जैसे लव,
लव क्या होता है? व्हाट इज लव? व्हेन यू आर स्टार्टिंग द फीलिंग्स, जब दो पर्सन आपस में एक दूसरे को फील करना शुरू करते हैं, वही तो लव होता है। वैसे ही आप स्टूडेंट हो, अगर आप स्टूडेंट हो प्रेजेंट टाइम पर, तो आपको भी तो कुछ फील चाहिए, और फील आप अपने सब्जेक्ट से करें, क्योंकि वही आपको सब कुछ दे सकती है। तो हमें किससे लव करना है? केमिस्ट्री से लव करना है। जब आप केमिस्ट्री से लव करोगे तो अब बात आती है कि सर केमिस्ट्री में फीलिंग्स कैसे आएंगी? तो जब आप केमिस्ट्री से लव करोगे तो आप चीज़ों को इमेजिन करना शुरू करोगे। जैसे मान लीजिए आपको नॉवेल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आपको स्टोरी पढ़नी बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि मुझे स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, केमिस्ट्री का एक लेसन दे दिया जाए, उसको पढ़ने में बोर हो जाते हैं, क्यों? तो आपको वहाँ पर आंसर मिलेगा, क्योंकि आप जब स्टोरी पढ़ रहे होते हो तो उसकी इमेज आपके ब्रेन में चल रही होती है। अगर आपने पढ़ा कि एक राजा था, वह जंगल में रहता था, उसके 2 लड़के थे, तो इस जितनी भी लाइन आप पढ़ते जाओगे, हर एक लाइन की इमेज आपके ब्रेन में बनती जाएगी। दिस इज कॉल्ड फीलिंग्स इन द स्टडी। केमिस्ट्री में आपने पढ़ना शुरू किया कि सॉलिड इज अ सॉलिड इज बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सॉलिड कैन फॉर्म विद द नंबर ऑफ एटम्स। और जब इन सब चीज़ों को आप स्टडी करना शुरू करोगे तो आपके ब्रेन में कोई भी इमेज नहीं बनेगी, और जब आपके ब्रेन में इमेज नहीं बनेगी तो वो सब्जेक्ट फील में कहाँ आ रही है? वो तो आप उसे पढ़ करके टाइम पास कर रहे हो। तो दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, यू ऑल, आपको सबसे पहले केमिस्ट्री को पढ़ने की प्लानिंग करनी है। जब आप प्लान कर लोगे, और प्लानिंग कैसे करनी है, मैं सारी बातों को अगर एक लाइन में आपसे बताऊं तो आपको केमिस्ट्री से लव करना है। जब आप लव करोगे तो उसको युद्ध में आप हरा पाओगे, और जब आप उसको युद्ध में हरा पाओगे तो केमिस्ट्री अपने दरवाजे खोल देगी और कहेगी, सर यू कैन इंटर मी, आप मुझ में प्रवेश कर सकते हो। इफ़ यू इंटर द केमिस्ट्री देन यू कैन फाइंड ऑल दीज आंसर्स। ये जो 3 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको ये वहीं पे आंसर मिलेंगे। जब तक आप इसको फील करना नहीं शुरू करोगे तब तक आप इनके आंसर्स कभी ढूंढ ही नहीं सकते हो। समझ आ रही बात सभी को? तो पहले हमें अपनी स्टडी में ये चीज़ें लेके आनी है, पहले हमें केमिस्ट्री के मैदान को जीतना है। तो दोस्तों, अब हम अपने चैनल पर केमिस्ट्री की एक सीरीज चलाने जा रहे हैं, और सीरीज जो चलाएंगे यहाँ पर एक प्लान के तहत चलाएंगे, क्योंकि सीरीज चलाना एक अलग चीज़ है और वहाँ पे बच्चों का पढ़ना एक अलग चीज़ है। मैं नहीं चाहता हूँ, मान लो कोई मैंने वीडियो अपलोड किया तो वहाँ पर 10 व्यू आए, 15 व्यू आए, मुझे इससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर उस 10 व्यू में एक बंदे ने भी मेरी बातों को सही से ऑब्जर्व किया, सही से समझा, तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, आज मैंने 2 लोगों को सेटिस्फाई किया अपनी स्टडी से। तो ये केमिस्ट्री की बातें थी। ऐसे ही हम किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, फिजिक्स को ले सकते हैं, मैथ्स को ले सकते हैं, एनी सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब हम लोग केमिस्ट्री की एक सीरीज शुरू करेंगे, और बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। केमिस्ट्री जिसको कुछ भी नहीं आता वो शुरू करेगा हमारे साथ, और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे उसको केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट आने लगेंगे। और जब आपको सारे कॉन्सेप्ट आने लगेंगे, मतलब कि जब आप केमिस्ट्री का मैदान जीत लोगे, तब वहीं पर आप पाओगे कि इसका आंसर लिखा होगा, वहाँ पे आंसर आपको फील आने लगेगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री। आंसर पढ़ के बता देना अलग चीज़ है, जब तक फील ना आए। आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री क्या है, सर हर जगह तो हमें केमिस्ट्री दिख रही है ना, वो फील कहाँ आ रहा है? वहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा कि हम क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री, हम डेली लाइफ में केमिस्ट्री का यूज कहाँ पे करते हैं। तब आपको पता चलेगा कि अगर हम वाटर में थोड़ा सा रेड कलर डाल दें तो पूरा वाटर का कलर चेंज हो जाता है। कैसे हुआ ये? तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चनिंग माइंड डेवलप करना है। अगर आपको केमिस्ट्री से लव करना है तो इसके लिए सबसे जो मेन पॉइंट है वो है कि आपको क्वेश्चनिंग माइंड क्रिएट करना है, तभी आप इन तक पहुंच सकते हो। यहाँ तक अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आप क्वेश्चन करो कि सर अगर हमने इसका यूज किया तो अब हम इसका यूज कहाँ पे करें, कैसे हम इसको यूज समझ सकते हैं। मतलब हर जगह आप एक क्वेश्चन मार्क लगाना सीख लो। और वो ये स्टडी में अगर आपने ये चीज़ करनी सीख ली तो आपका नॉलेज इतनी तेज इंक्रीज होगा जिसकी उम्मीद आप भी नहीं करोगे।
ओके डियर ऑल स्टूडेंट, तो हम आशा करते हैं कि आज की ये एक प्लानिंग है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री जब पढ़ाऊँगा यहाँ पर तो मेरी कोशिश ये होगी कि केमिस्ट्री में आपको फील आना चाहिए। जब तक फील नहीं आएगा तब तक केमिस्ट्री पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आएगा। तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको उसको फील करना ज़रूरी है, और फील के लिए एक प्लानिंग माइंड होना चाहिए। प्लानिंग माइंड तभी होगा जब आपको उसकी बेसिक चीज़ें पता होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री के 9th से लेकर के 12th तक की बातें हमें करनी है यहाँ पे, तो उन सभी चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और सीरियल बाय सीरियल हर एक टॉपिक को टच करते हुए जो टॉपिक हमारे IIT और नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, उन टॉपिक को यहाँ पर हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। NCERT बेस्ट मानी जाती है स्टडी के लिए। जो NCERT बुक्स होती हैं, NCERT बुक की एक आदत होती है, वो क्या करती है, वो पतली भले इतनी होती है, उसके अगर आप कंपैरिजन में रेफरेंस बुक देखो तो इतनी मोटी दिखेगी, लेकिन NCERT क्या करती है, NCERT गागर में सागर भरने का काम करती है। उसने उतने ही पेज में इतना अच्छा मटेरियल दे दिया है कि अगर आपने इस मटेरियल को समझ लिया तो आप सब कुछ आगे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। तो डियर ऑल स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, एक क्लास लेंगे प्रॉपर यहाँ पे केमिस्ट्री की, और ये चीज़ें आप सिर्फ मैंने इसलिए बताई हैं ताकि अब आप अपने ब्रेन को बिल्कुल प्रिपेयर कर लो कि हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।